अभी वो बोला कि पेशेंट ओपीडी के अंदर आके जोर से बोलने लगे। सर पेशेंट एजुकेशन, ओपीडी डेवलपमेंट और प्रैक्टिस में कितनी महत्वपूर्ण रहती है? हाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। लाइक थोड़ा इसके बारे में आपने बोला, आपको मैंने बोला था कि इसका ड्यूअल इफेक्ट है। मैंने बोला कि एक दवा हम दे रहे हैं, ये दवा लेने से ये होता है। हमने मेडिसिन पेशेंट को बोला, सो वी आर गिविंग सम ट्रिगर्स टू द पेशेंट। सो पेशेंट को लगेगा कि मैं ये लेने के बाद में ये होगा, ये लेने के बाद में ये होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओमा ने शायद आपने देखा होगा, जब आचार्य के एक्सप्लेन करते हैं ना, व्हेन मुंह होने लगते हैं, सो आत्मापनम, उल्लासा, स्वेद, समथिंग मीन्स ही इज एक्सप्लेनिंग द मोड ऑफ एक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसको पेशेंट को बोलते हैं, होमन द्रव्य देते हैं तो हम बोलते हैं ना, पेशेंट विल एक्सपीरियंस देम और फोकस ऑन दैट। जब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे ना, तो एक्चुअली वो काम प्रॉपर होने लगता है। सो पेशेंट एजुकेशन में हाउ मेडिसिन एक्चुअली वर्किंग, नॉट साइंटिफिकली क्या कर रहा है वो एक बताना वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज प्रिस्क्रिप्शन। जो भी प्रिस्क्रिप्शन हम दे रहे थे उसको दोनों एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। मेडिको लीगली आप समझो कि मैंने कुछ परगेटिव दे दिया, ओके, मैंने एजुकेट नहीं किया पेशेंट को एजुकेट नहीं किया। पेशेंट का आज दवा दिए सैटरडे, ओके, मैं ओपीडी सैटरडे रहता है, मंडे वेडनेसडे सैटरडे, सो सैटरडे पेशेंट आया, मैंने दवा दिया, मैंने पेशेंट को ये दिया। मंडे एग्जाम है पेशेंट का, सो मैंने उसको पटोल मुलादी कषाय दिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग एम्प्टी स्टमक। मंडे सुबह पेशेंट पटोल मुलादी कषाय लिया, सिवियर पेन एब्डोमेन एंड लूज मोशन होने लगा। पेशेंट को 9 बजे एग्जाम, फाइनल एग्जाम, नॉट एबल टू अटेंड द एग्जाम। नाउ पेशेंट कैन sue me because it is medical negligence. It is doctor negligence that doctor not educated the patient about how what happens and all. So मैं इवन पटोल मुलादी, आरोग्यवर्धिनी दिए तो मेरा फोन नंबर भी देता हूँ पेशेंट को, कुछ भी हुआ तो कॉल करो बोल के। गंधक रसायन हार्डली प्रिस्क्राइब, बट इफ आई प्रिस्क्राइब आई गिव माय फोन नंबर। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एलर्जी वगैरह तो कॉल करो। सो वी हैव टू एजुकेट दैट। दिस इज वन इज मेडिको लीगली एंड फॉर अवॉइडिंग द थिंग्स। एंड समटाइम्स ना पेशेंट्स को आइडिया नहीं रहता, फॉर्म ऑफ द ड्रग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक अज्जा था, मतलब ओल्ड एज पर्सन, ही हैड इचिंग एंड ड्राई स्किन। तो मैं उसको येलादी तैल और नरसिम्हा रसायन लिखा था। नरसिम्हा रसायन कम संस्कृत था, येलादी तैल, दीज टू। सो पेशेंट गए फार्मेसी में, क्यों बढ़ा था वो लिए, येलादी तैल वाज आउट ऑफ स्टॉक, सो येलादी तैल दे दिए, क्या नरसिम्हा रसायन एक ही दिए। वापस जब वो ओपीडी में आया, ओपीडी बंद हो गया था, 1:30 ओपीडी क्लोज। पेशेंट गया 15 दिन के बाद में, मैंने पूछा कैसा है, बढ़िया है लेकिन बहुत गंदा स्मेल आता है, सभी घर में सभी लोग डांट रहे हैं। गंदा स्मेल क्यों आ रहा है सर? वो खाने के लिए अच्छा है, लगाने के लिए अच्छा नहीं। मीन्स ही इज नरसिम्हा रसायन वो खा भी रहा है, उसको ये लगा रहा है घी है, वो घी आप लगा के घूमेंगे तो कितना गंदा स्मेल आएगा। मतलब पेशेंट एजुकेशन हमने एजुकेट किया था, लेकिन फिर भी वो हमारे ओपीडी में कंपल्सरी है। प्रिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, मैं एजुकेट करता हूँ पेशेंट को, ये ऐसे ऐसे लेना। मेडिसिन पेशेंट कंपल्सरी ओपीडी को लेकर आना है। आने के बाद में इंटर्न्स हो या पीजी हो, वो फिर हम लिख के भी देते हैं। इन माई ओपीडी आई इंसिस्ट एवरीवन टू राइट फुल, नो ए बार एफ, बी बार एफ नहीं। हमारे नोट्स में लिख सकते हैं, लेकिन उधर आफ्टर फूड विथ वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, कैसे सब कुछ वी राइट, ओके। तो हम देते हैं ना, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। सो पेशेंट एजुकेशन इज दिस। एंड देयर आर सम डिसीजेस, फॉर एग्जांपल एक स्काल्प सोरियासिस पेशेंट था, बिफोर ट्रीटमेंट फोटो लिए थे, वो कुछ 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में बहुत बढ़िया हो गया, वेरी गुड। बट जब फर्स्ट टाइम आया था वो बाल पूरा छोटे करके आया था, तो फोटो अच्छा आया। तो जब सेकेंड टाइम आया तो बाल बढ़ गए थे, मैं ऐसे मुंह से निकल गया, अरे यार आज भी बाल कम होते तो आई वुड हैव गॉट वेरी गुड आफ्टर ट्रीटमेंट फोटोग्राफ। सो पेशेंट को सुना, पेशेंट को समझ में वो। सो 15 दिन के बाद में वापस आया वो विथ full of psoriasis. He has shaved a hair, scalp, but full psoriasis got aggravated more than what it was on the first visit. What happened? He wanted to give do favor for me that वो बाल कम करें। बाल कम करने के लिए वो कटिंग भी नहीं करवाया, पूरा शेव करा दिया। ना वो psoriasis follows Koebner phenomenon, irritation, वो वापस हो गया। फिर उसको एडमिट करके विरेचन यूरेंशन करके ट्रीट करना पड़ा। मतलब पेशेंट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो पेशेंट एजुकेशन कॉमन भी रहता है, लाइक पत्या के बारे में। पत्या बुक वाला नहीं बोलना है, जो प्रैक्टिस में वो बोलना है।
अभी फिश और मिल्क नहीं खाना है, खाते ही नहीं है, वो वेजिटेरियन है, तो ऐसे भी नहीं, इट शुड बी वैलिड फॉर द प्लेस वेर यू आर प्रैक्टिसिंग। ओवरऑल पेशेंट